हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं एम डी हसन आज फिर आप सभी के बीच क्लास 8 JCRT बुक विषय मैथ जिसका थर्ड लेक्चर आप सभी के बीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की क्लास में हम बेसिकली प्रश्नावली 1.3 का डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर लिया है और उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का डिस्कशन कर लिया था। तो आज की क्लास में हम जानते हैं कि प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन में किस किस तरह के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो आज की क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न दिया हुआ है। पहला में निम्नलिखित, इसको हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं मार्कर को क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी बेसिकली प्रूव करना है। जैसे a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड, यानी इस साइड जो मान आएगा वही मान इस साइड भी आएगा, बराबर के लेफ्ट साइड जो मान आएगा वही बराबर के राइट साइड भी आएगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 3/8 इंटू 5/9 बराबर 5/9 इंटू 3/8, ठीक है। अब इसको हल करना है। जैसे बराबर की इस साइड हो गया LHS, इस साइड LHS, तो बराबर की इस साइड हो गया RHS, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले करते हैं फ्रॉम LHS, ठीक है। फ्रॉम LHS में हल करेंगे 3/8 इंटू 5/9, ठीक है। हल करेंगे तो कितना आएगा मान, देखिए 3×5 = 15, या फिर इसको कट कर देते हैं, 3×3 = 9, ठीक है। 8×4 = 24, 5×1 = 5, ठीक है। 3×3 = 9, 3×3 5×5 8×3 = 24, यानी 5/24 लेफ्ट साइड में। तो हम हल करते हैं RHS राइट साइड, ठीक है। इसमें देखिए 5/9 इंटू 3/8, 3×3 3×3 = 9, इसको हल कितने कितना 5×5 3×8 = 24, यानी LHS RHS दोनों साइड बराबर है। तो इससे नीचे लिखिएगा, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ए आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर बी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि निम्नलिखित को सत्यापित किया, यानी प्रूव करना है। उसमें हमें राइट साइड में 2 चीज़ें, लेफ्ट साइड में 2 चीज़ें थी पहला नंबर क्वेश्चन में, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पर जगह नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। -3/2 इंटू -7/4, -5/2 इंटू -7/4, -5/2 इंटू -7/4। ए नंबर को हल करते हैं, ठीक है। 2 नंबर का ए नंबर हल करते हैं, ठीक है। -5/2 इंटू -7/4, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है दोनों चीज़ें और इसके बाहर है 1/3, और फिर दिया हुआ है -5/2 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है -7/4 इंटू 1/3। क्वेश्चन देखिए यही है ना, एक बार देख लेते हैं। -7/4, ठीक है। -7/4। अब फ्रॉम LHS, पहले LHS को प्रूव करते हैं, ठीक है। हल करते हैं पहले LHS को, उसके बाद RHS को हल करेंगे। LHS में देखिए -5 और 7 कितना हो गया, 5×7 = 35, पल माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस, 2×4 = 8, ठीक है। अब 1/3, या फिर इसको हल ना करने से पहले एक चीज़ लिख लें, एक बार इसको लिख लें। -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3, ठीक है। अब इसको हल करते चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं। 5×7 = 35, 2×4 = 8,
ठीक है, 1/3, 35 से कम 35, 8 या 24, 35/24 लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में देखिए, ठीक है, राइट साइड में दिया हुआ 5/2 इंटू ब्रैकेट -7/4 इंटू 1/3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 7 का -7, 3 चौक 12, ठीक है, 7×5 35, माइनस माइनस प्लस, 12×2 24। तो आप लिखिएगा इसके नीचे, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब हमने इसका ए नंबर कर दिया है, प्रश्न ए का हमने ए नंबर कर दिया है, बी नंबर आप करिएगा। प्रश्न 2 का ए नंबर हमने कर दिया है, बी नंबर आप करिएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इजीली इसको कर दोगे। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया रिक्त स्थानों को भरिए या फिर पूर्ति करिए। ठीक है, इसमें कर्म विनिमय गुण का पालन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कर्म विनिमय गुण क्या था, हमने a + b बराबर b + a, ये योग का कर्म विनिमय था। और यहाँ पर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का कर्म विनिमय, यानी गुणा का कर्म विनिमय। ठीक है, तो देखिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए, सभी में यही कंसेप्ट लग रहा है। देखिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो a का मान यहाँ पर भरना, a का मान क्या है -8/7। ठीक है, बी नंबर में देखिए ए का मान यहाँ पर भरना, ए इंटू बी, बी का मान देखिए बी इंटू ए का मान ये देखिए -4/3, तो ए के जगह पर भरेंगे -4/3। ठीक है, इसको देखिए, इसमें हमें 9/8 में क्या भागा, किस संख्या से भागा दें, यानी सी नंबर में देखिए 9/8 में भागा देना है, इस संख्या से भागा दीजिए कि हमें -3/2 प्राप्त होगा। तो -3/2, इसको -3/2 कैसे करेंगे, 4×8, 3×3 = 9। ठीक है, तो माइनस से, यानी -3/4 से यदि हम भागा देंगे, -3/4 से यदि हम इस संख्या को भागा देंगे 9/8 को, तो हमें प्राप्त क्या होगा, 3×3 = 9, 4×2 = 8, प्राप्त क्या हो जाएगा -3/2। तो हमें भागा किससे देना है, 3/-4, -3/4 से अगर हम भागा देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हल, यानी क्वेश्चन नंबर ए भी हो गया, सी भी हो गया और बी भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी आपका होमवर्क है, जो कि कर्म विनिमय गुण का पालन करना है, यानी यहाँ पर ए का मान लिखना है। चलिए इसको हम ही कर देते हैं, ए का मान -21, क्योंकि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, -21। होमवर्क अगला क्वेश्चन में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए में क्या दिया है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा लिखना है, यानी 12/13 का गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, यानी उल्टा कर देना, 13 को ऊपर 12 को नीचे। बी नंबर देखिए -11/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 19/11। माइनस हर में नहीं लिखा जाता, इसलिए अंश में लिखेंगे माइनस। ठीक है, सी नंबर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, उल्टा करना है, क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, डी नंबर -1 का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, 1/-1, इसको काटेंगे तो -1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, ई नंबर 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, 5/2, माइनस किस में लगेगा, अंश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सत्यापित करें। इसमें ए नंबर देखिए, बी नंबर आपका होमवर्क रहेगा। अब ए नंबर को अच्छे से देखिए, बी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, यानी 5 का ए नंबर में दिया है 3/5 इंटू 2/7 प्लस 3/7, ये लेफ्ट साइड है, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड को, तो हम LHS 3/5 इंटू 2 प्लस 3, एलसीएम क्या हो जाएगा 7, एलसीएम 7 हो गया। और 7 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 2, इस 7 को कितनी बार, एक बार, तो 3×3, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये चीज़ आपको पता होगी, बेसिक है। 3/5 इंटू 5/7, ठीक है, 5 5 कट गया, कितना बचा 3/7। ठीक है, लेफ्ट साइड आया 3/7। अब राइट साइड देखिए, फ्रॉम RHS राइट साइड देखिए,
राइट साइड है 3/5 इंटू 2/7 प्लस, ठीक है, इस साइड है 3/5 इंटू 3/7, कितना आ रहा है, 3 × 6, 7×5 = 35, प्लस 3×3 = 9, 7×5 = 35, 35 और 35 का एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 35 और 35 का एलसीएम में कितना प्राप्त होगा, 35 समान संख्या है, 6 और 9, 15/35, 5×3 = 15, 5×3 = 35, अभी क्या है 3/7, यानी दोनों साइड आया 3/7, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आई होप आप क्वेश्चन नंबर बी जो है वो इजीली कर लोगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि गुणन पर योग एवं व्यवकलन का वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी आप इसको इजीली हल करिए। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, अब देखिए कंसेप्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है -3 बट्टा -3/7 इंटू 5/12, -3/7 इंटू 5/12, -3/7 इंटू 5/12 प्लस 11/12 इंटू -3/7, यही दिया ना क्वेश्चन, देख लेते हैं 11/12 इंटू -3/7, ठीक है। इसमें कंसेप्ट को समझिए, देखिए इसको हल करना है। इसमें देखिए एक परिमेय संख्या आपका है 5/12, दूसरा परिमेय संख्या आपका है 11/12, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है -3/7 और इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है -3/7, तो दोनों परिमेय संख्याओं में हम -3/7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -3/7 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बन जाएगा 5/12, इसमें कॉमन लिए -3/7 बाहर, तो अंदर क्या बचा 5/12, प्लस का साइन देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिया, -3/7 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 11/12, ठीक है, -3/7। तो इसको एलसीएम लेंगे, समान संख्या 12 का एलसीएम 12 होगा, 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 को कितनी बार गुना किया कि 12 आया, एक बार, प्लस फिर 11 लिखेंगे, इस 12 को कितनी बार गुना किया कि 12 आया, एक बार, ठीक है, 12 कम 12 तभी 12 आएगा। अब यहाँ देखिए 5 × 5 और 11, तो 11 5 प्लस 11/12 में क्या है -3/7 इंटू 5/16, यानी 16/12, 5 प्लस 11 16, 16/4 का पढ़ा देखिए, 4 × 16, 4 × 12, ठीक है, 3 × 3 -3 × 3 आया कितना -4/7, -4/7 इसका आंसर आया, ठीक है, -4/7 क्वेश्चन नंबर 6 का एक आंसर आया। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कौन सा आपको टफ लगेगा। ये भी आपका देखिए, इसमें कॉमन ले लीजिएगा, -3/7 कॉमन ले लीजिएगा, इसमें 5/8 5/8 कॉमन ले लीजिएगा, इसको तो सीधे एलसीएम लेकर हल करिएगा, फिर इसमें जो मान आएगा उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सारी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। सी नंबर होमवर्क और डी नंबर होमवर्क, ठीक है। बी नंबर देखिए 7/12 -13/24, 7/12 -13/24, 7/12 7/12 -13/24 इंटू 5/8 इंटू 5/8, ठीक है, यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए इसको हल करते हैं। कॉमन क्या है, एक परिमेय संख्या 7/12 है, एक परिमेय संख्या 13/-24 है, या 13/24 है, ठीक है। अब इस परिमेय संख्या में कॉमन क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5/8, और इस परिमेय संख्या में 5/8, इन दोनों परिमेय संख्या में कॉमन क्या है 5/8, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7/12 -13/24, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 5/8 ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, 12 13 कैल्शियम 24, 24 कैसे होगा, 12 13 12 24 कैल्शियम 24,
24 किससे आया देखिए, 12 और 24 का एलसीएम देखिए, 12 सबसे छोटा संख्या है तो 12 कम 12, 12 दूना 24। एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, जो बाहर में चीज़ें वो मल्टीप्लाई होगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, आंसर क्या है 24, यानी 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24, ठीक है 24। अब 7 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 2 बार, माइनस 13, 24 को कितनी बार, एक ही बार, ठीक है। हाँ, 5/8 ब्रैकेट बंद, 7 दूना 14 माइनस 13/24, ठीक है। हल करते चलेंगे, 5/8 इंटू 1/24, ठीक है, कितना आएगा 5/24, 832, 8 दूना 16, 3 19, यानी 5/192, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखें, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है जो, उसमें गुण का यूज हो रहा है, यानी कोई नियम का यूज हो रहा है, तो उस नियम के थ्रू हमें ये क्वेश्चन हल करना है। तो पहले हम उस नियम को समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन से तरह के नियम दिए हुए इसमें। तो पहले हम नियम को समझ लेते हैं, देखिए नियम को समझिए। एक होता है समृद्ध गुण, समृद्ध गुण, ठीक है। समृद्ध गुण का कहना क्या है कि एक परिमेय संख्या जो हम दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें तीसरा जो संख्या प्राप्त होगी वो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखिए 1/2 एक परिमेय संख्या है, दूसरा 2/3 एक परिमेय संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2/6, तो 2/6 भी जो है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का क्या कहना है कि परिमेय संख्या वो संख्या इस जो p/q के रूप में हो, और इसमें q जो हो वो जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो सकते हैं लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए q जीरो नहीं है यानी परिमेय संख्या है। एक आपका होता है कर्म विनिमय गुण, कर्म विनिमय, कर्म विनिमय गुण, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, कर्म विनिमय, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कर्म विनिमय में क्या था कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ठीक है, यानी दो परिमेय संख्या को हम उलट फेर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मान समान आएगा, यानी 1/2 इंटू 2/3 बराबर 2/3 इंटू 1/2। अब इसको हल किया तो कितना है 2/, इसको भी हल किया तो कितना है 2/6, यानी कर्म विनिमय गुण ये है a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ठीक है। उसके बाद आता है साहचर्य गुण, साहचर्य यानी गुना का साहचर्य गुण, साहचर्य गुण, ठीक है, साहचर्य गुण, साहचर्य गुण में समझिए। साहचर्य गुण में कहना क्या है कि a इंटू बी जब जोड़ा लगाएगा तो c बाहर होगा, ठीक है, और जब a बाहर होगा तो b इंटू सी ब्रैकेट के अंदर रहेगा। जैसे देखिए 1/2 इंटू 2/3 ब्रैकेट के अंदर इंटू सी 1/3। अब देखिए a का मान कितना माना 1/2, अब b देखिए b है 2/3 इंटू सी है 1/3। अब इसको हम हल करेंगे तो आंसर ठीक सेम आएगा, देखिए 2 एकम 2, द्वितीय 6, छेतिया 18, यानी 1/9 कट किए तो 1/9 आया, ठीक है। इस साइड देखिए 2 एकम 2, द्वितीय 6, छेतिया 18, इसको भी हल किए तो कितना 1/9, यानी ये है साहचर्य गुण, ठीक है। अब एक होता है, एक दो गुण और होते हैं, देखिए इसको भी हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। एक होता है गुणात्मक तत्समक, देखिए इसको भी समझ लीजिए, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का कहना क्या है कि यदि हम कोई परिमेय संख्या को एक से गुणा करेंगे तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, यानी 1/2 को हम एक से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 ही, ठीक है, यानी सेम परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, यानी किसी परिमेय संख्या में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मान प्राप्त होगा, यानी वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो उसी हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक का नियम, यानी a इंटू वन इंटू ए, ठीक है, बराबर 1 इंटू ए, ठीक है। एक होता है शून्य का गुणात्मक तत्समक, शून्य का गुणात्मक गुण, गुणात्मक गुण, ठीक है। इसमें क्या करना है कि कोई परिमेय संख्या को यदि हम जीरो से गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा, या फिर जीरो को हम किसी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये होगा शून्य का गुणात्मक गुण, ठीक। एक गुण होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम, लेकिन गुणा में रूल देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम यानी एक परिमेय संख्या 1/b है तो दूसरा परिमेय संख्या b/a होगा, ठीक है, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, क्योंकि b भी कट गया a कट गया तो हमें प्राप्त होगा 1, ठीक है। तो इस साइड भी जब हम बराबर के साइड करेंगे तो b/a होगा, a/b बाद में होगा, ठीक है।
इन दोनों को जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, ए में क्या देखिए, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, यानी क्या है, ये कर्म विनिमय है। कर्म विनिमय, कर्म विनि कर्म विनिमय गुण। ठीक है, या फिर गुणात्मक कर्म विनिमय गुण। ठीक है, शॉर्ट में हम लिखते हैं कर्म विनिमय गुण। बी नंबर को देखिए, बी में देखिए साहचर्य गुण ए बी सी। ए बी ब्रैकेट के अंदर है, सी बाहर है। एक बार ए अंदर बाहर है और बी और सी अंदर है। देखिए ए का मान 5/2, -5/2, -5/2। बी का मान -7/4, -7/4। ठीक है, ये क्या गुण हो गया, साहचर्य गुण, यानी गुणात्मक साहचर्य गुण, साहचर्य गुण। ठीक है, नियम को हमने आप सभी को बता दिया, तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। देखिए गुणात्मक तत्समक हमने बताया कि यदि ए को हम 1 से गुना करेंगे तो ए प्राप्त होगा, या फिर 1 से हम ए को गुना करेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में वही है, ए इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए बराबर वही मान प्राप्त हुआ, तो क्या होगा, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तत्समक। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी देखिए, देखिए ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए है। ए का मान -9, बी का मान 16। देखिए बी का मान 16, ए का मान -9। इस साइड देखिए, बी बट्टा ए इंटू ए बट्टा बी है। तो इसको जब हल किए तो कितना है, 1। ये कौन सा गुण फॉलो कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम को फॉलो कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ये देखिए ए इंटू बी, बाहर में सी। अब ए बाहर है, बी और सी जोड़ा लगा रहा है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, साहचर्य का, साहचर्य गुण। ठीक है, ए बी सी जिसमें दिया हुआ। एफ नंबर देखिए, ये देखिए किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे गुणा 0 से तो हमें 0 प्राप्त हो रही है। तो ये क्या हो गया, नियम क्या लिखा है हमने, शून्य का गुणात्मक गुण, गुणात्मक गुण। ठीक है, अब 7 नंबर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 2/5 ए का 2/5 इंटू -21/28 इंटू 15/30 इंटू 7/-35। अब इसको सरल करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सरल करते हैं। 15 कम 15, 15 दूना 30, 2 और 2 2 कम 2 कट गया। ठीक है, 7×5 = 35 -5। ठीक है, 5 बार में कट गया। 7×3 = 21 माइनस में 7×4 = 28। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कट गया। ऊपर क्या बचा, 3, और नीचे क्या बचा, 4, 5 और 5। देखिए ये 5, ये 5 और ये 4, कितना बचा, 3। 4 बचे 20, 20 बचे तो, यानी आंसर क्या है, 3/100। ठीक है, इसका आंसर आया 3/100। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर को भी हम दिखाते हैं। इसको यहीं पर रफ करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, यहीं पर हल करते हैं। ए तो हमने कर दिया, बी भी कर देते हैं। ये हमने कर दिया, कितना आंसर आया, 3/, तो इसका आंसर आया हल किए तो। अब बी को हल कर देने की, बी में देखिए 3/5 इंटू -17/21 इंटू 36/85 इंटू 30/18। ठीक है, अब देखिए 17 एकम 17 माइनस में 17×5 = 85। ठीक है, 5 एकम 5, 5 36, 6×3 = 18। ठीक है, 3 एकम 3, 3×12 = 36 हो गया। 3×7 = 31, 3×4 = 12। ठीक है, अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ऊपर क्या बचा, 3 -1 इंटू 4। नीचे क्या बचा, 5 इंटू 7। कुछ तो नहीं बचा ना, और कुछ नहीं बचा। 3×4 = 12, माइनस में 7×5 = 35। बी नंबर का आंसर आया -12/35। इसका आंसर आया -12/35। ठीक है, -12/35। या फिर पहले हम इसको रफ कर देते हैं। आंसर कितना आया,
-12/35, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है, या 9 नंबर में सत्य और असत्य छांटना है। तो ए नंबर को पहले हम हल करते हैं कि 2/3 भागा -8/9, रिसेट दिया है -8/9 भागा 2/3। अब इसको हम इजी हल कर देंगे, 2/3। यदि हम भागा को गुना में बदलेंगे तो इस साइड की चीज़ें उलट जाएगा, राइट साइड वाली चीज़ें। ये 9 नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। 3×3 = 9, कितना हो गया? 3×3 = 9, 2×4 = 8, -3/4। इस साइड -3/4। अब इस साइड देखते हैं, राइट साइड में देखते हैं। -8/9 इंटू, भागा को हम इंटू कर दिए तो चीज़ें उलट जाएंगी। 2×4 = 8, 3×3 = 9, कितना आया? -4/3। यानी इधर आ रहा है -3/4 और इधर आ रहा है -4/3, यानी दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा? ये असत्य है, यानी ये चीज़ें बराबर नहीं है। जो बराबर दिया वो बराबर नहीं होगा, यानी सही नहीं है। असत्य मतलब गलत है। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए। क्वेश्चन नंबर बी देखिए। अच्छा, इसी को मिटा के करते हैं हल, ठीक है। वो तो हमें पता असत्य है, देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग आ रही हैं। ये आ गया क्या? असत्य, यानी ये गलत है, बराबर नहीं होगा। कंपेरिट। अब इसको करते हैं, इसमें देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें दिया हुआ -9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भागा -9, ठीक है। इसमें देखते हैं -9 भागा को हम गुना में करेंगे तो चीज़ें उलट जाएंगी। 3×3 = 9, कितना है? -12, ठीक है। अभी साइड देखते हैं। 3/4 चीज़ों को हम उलट देंगे तो 9 के जगह -9 के जगह में 1/-9, 3×3 = 9 की, तो कितना है इधर? 1/12, माइनस में 1/12। इधर आ रहा है -1/12, इधर आ रहा है -12, यानी दोनों चीज़ें समान नहीं है। तो ये भी क्या है? असत्य है, यानी दोनों बराबर नहीं होगा, गलत है। यहाँ पर बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसा परिमेय संख्या हमें ढूंढना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। जैसे देखते हैं, देखिए उदाहरण में 2। 2 का व्युत्क्रम क्या है? 1/2। इसका व्युत्क्रम है 1। इसका व्युत्क्रम क्या है? 1, यानी 1/1 को करेंगे तो 1, यानी इसका व्युत्क्रम है। लेकिन 0, 0 का व्युत्क्रम है। देखिए 0 को हम किसी भी संख्या से 1 से भागा दे रहे हैं, इसका व्युत्क्रम हो गया, लेकिन मान कितना है? 0, यानी इसको व्युत्क्रम में भी लिखेंगे तो भी 0 ही आएगा, यानी 0 का कोई व्युत्क्रम ही नहीं है, यानी 0 0 ही रहेगा। लेकिन 2 को हम कहेंगे तो 1/2 हो गया, 1 को किए तो 1/1 करके 1 आ रहा है। लेकिन 0 के देखिए, 0 को हम व्युत्क्रम कर रहे हैं तो 0/1, यानी 0 आ रहा है, यानी 0 का कोई व्युत्क्रम ही नहीं है, यानी 0 ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। आंसर आ जाएगा 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, अब अपने व्युत्क्रम के समान है। अभी हमने निकाला एक, एक जो है अपने व्युत्क्रम के समान है, कितना आ रहा है? 1 भागा देने दे -1, देखिए -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? -1 ही होगा। यानी ऐसी परिमेय संख्या वाली लिखिए जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो 1 जो है अपने व्युत्क्रम के समान है, देखिए, और -1 जो है वो भी अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी इसका आंसर 2 हो सकता है। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पर दोनों आंसर हो सकता है, -1 भी और +1 भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या जो अपनी ऋणात्मक के समान है। देखिए 1 जो है वो -1 बराबर नहीं होता है, -1 और +1 बराबर नहीं होता है। लेकिन अब परिमेय संख्या देखिए जो अपने ऋणात्मक के समान है, 0, 0 को ना हम माइनस में दिखाते हैं ना हम प्लस में दिखाते हैं, यानी इसका जो परिमेय संख्या है वो धनात्मक और ऋणात्मक का मान समान है। यानी इसको हम धनात्मक लिखें या ऋणात्मक लिखें, लिखेंगे हमेशा 0, चिन्ह नहीं लिखते हैं। क्या हो जाएगा? 0। यानी परिमेय संख्या जो अपनी ऋणात्मक के समान है वो कौन सी संख्या होगी? 0। अब देखिए, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत अंतर्गत सदैव सन्निहित होती है? हमने इन दोनों को चेक किया, ठीक है। इन दोनों को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी, दोनों को हमने भाग के अंतर्गत कहा कि सदैव सन्निहित है, यानी सन्निहित का करना है बराबर के इस साइड जो मान आएगा वो मान इस साइड के भी आएगा। तो हमने हल किया तो मान समान नहीं आया, यानी सदैव कहना गलत है, यानी सन्निहित सदैव नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव कर्मविनिमय है? कर्मविनिमय का भी कहना यही है, ठीक है। कर्म विनिमय का कहना यही है। देखिए कर्म विनिमय का कहना क्या है कि
कर्म विनिमय गुण फॉलो करेगा कि ए भागा बी बराबर बी भागा ए होना चाहिए, यह मान समान आना चाहिए, लेकिन हमने भाग में देखें तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर अलग और इस साइड अलग, यानी समान नहीं हो। यानी भाग में ना संवृत्त गुण फॉलो होता है, ना कर्म विनिमय गुण फॉलो होता है, और ना ही साहचर्य गुण फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन गुणा और जोड़ में तीनों गुण फॉलो हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि माइनस में यानी घटाव में और भागा में ये गुण फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि आपको हमने हल करके भी दिखा दिया है क्वेश्चन कि ये सब देखिए सत्य नहीं है। यानी कर्म विनिमय क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य होती है, साहचर्य नहीं होगी, ठीक है। जी नंबर एक, क्या हम जीरो को एक से भाग कर सकते हैं? जीरो को हम एक से भाग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, एक को हम जब जीरो से भागा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? इन्फिनिटिव, अनंत, यानी अपरिभाषित। इसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, इतना माना गया। तो इसलिए हम जीरो को, जीरो से एक को भागा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एक का कि शून्य का व्युत्क्रम है, डेश डेश दिया हुआ है कि है या नहीं। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि हमने शून्य का व्युत्क्रम निकाला तो हमें कितना बराबर है? शून्य, यानी इसका व्युत्क्रम है ही नहीं, शून्य ही रहेगा। ना ये प्लस में हो सकता है, ना माइनस में हो सकता है, ना ही इसका व्युत्क्रम हो सकता है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, भरेंगे। संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, तो अभी हमने निकाला स्वयं के व्युत्क्रम क्या था? +1 स्वयं के व्युत्क्रम था, 1/1 करके लाए तो एक आया, व्युत्क्रम में भी एक ही आ रहा है। -1 को हम एक भागा -1 किए तो हमें -1 प्राप्त हुआ, यानी स्वयं के व्युत्क्रम है। यानी +1 और -1 जो है वो स्वयं के व्युत्क्रम है, तो इसमें भरेंगे +1 और -1, ठीक है। बी नंबर। सी नंबर देखिए, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, देखिए एक परिमेय संख्या 1/2, इसका व्युत्क्रम 2/1, और इसको गुणनफल यानी गुणा कर दिए तो कितना प्राप्त होगा? हमेशा एक ही प्राप्त होगा। देखिए a इंटू बी, और इसका व्युत्क्रम a इंटू बी का व्युत्क्रम b/a, इसको जब हल करेंगे तो कितना मान आएगा? एक ही आएगा। तो परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव जो है वो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। गुणनफल सदैव 1 होगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, यदि हम परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे यानी 1/2 और 2/3, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2/6। तो यदि हम परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा परिमेय संख्या ही ना, 2/6 क्या परिमेय संख्या। यदि हम परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। ई नंबर है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अब देखिए धनात्मक परिमेय संख्या जैसे 1/2 क्या है? धनात्मक है। अब इसका व्युत्क्रम 2/1, क्या ये भी धनात्मक है? यानी परिमेय संख्या जो धनात्मक है उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा? वो भी धनात्मक होगा। तो लिखिए धनात्मक, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का मान ऋणात्मक ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ उल्टा करना है, चिन्ह तो सेम ही रहेगी ना। अब 1/x, जहाँ x जीरो नहीं है का व्युत्क्रम, यानी कह रहा है कि 1/x है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। यानी 1/5 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे कितना आएगा? 5, यानी 5 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे, 5 ही आएगा, ठीक है। तो 1/x का व्युत्क्रम x होगा, ठीक है। h नंबर देखिए, किसी परिमेय संख्या का गुणन, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन। यदि कोई परिमेय संख्या, मान लीजिए a परिमेय संख्या, उसको हम जीरो से भागा देंगे, तो किसी भी संख्या को यदि हम जीरो से भागा देंगे तो हमें प्राप्त क्या होता है? आंसर इन्फिनिटिव यानी अनंत। तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, ठीक है। यानी इसको हम हल नहीं कर सकते, मान क्या आएगा किसी को पता नहीं, अनंत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ए नंबर का, ए नंबर में कह रहा है कि -1 गुना 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। यदि चीजें ऐसे दी हुई ए b/c, तो इसको आप हल करोगे तो ए इंटू सी, यानी ए और सी मल्टीप्लाई होगा और बी जुड़ेगा, ठीक है, और फिर बटा में सी रहेगा। तो देखिए यही रूल हम लगाते हैं इसमें, -1 इंटू 1/8, -1 इंटू 1/8। देखिए ए इंटू सी, देखिए -1 इंटू 8 प्लस कर दिए 1, ठीक है, मतलब जोड़ देंगे, चिन्ह तो उसको रहने दीजिए, चिन्ह तो बाद में लगाएंगे। 1 इंटू 8 प्लस 1/c क्या 8, क्या हो गया? 1/8 और 1 9/8। अब माइनस देते हैं चिन्ह, -9/8 आता है, -9/8 आता है, इसको हल करते हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? -8/9। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? -8/9, जो कि दिया है गुणात्मक प्रतिलोम यानी उल्टा 8/9 होगा। ये सही है गलत है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इतना का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा, तो आप आंसर में लिखिएगा नहीं, और फिर ऐसे हल करके दिखाइएगा क्यों अथवा क्यों नहीं।
ये हल करके दिखाइएगा, ठीक है, जो हमने हल किया है नहीं लिखिएगा, उसके बाद हल करके दिखाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर ए का हो गया नहीं, इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर ए का क्या हो गया नहीं, यानी क्या इतना का मतलब इतना नहीं होगा, हमने भी निकाला। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, क्या 3 × 1/3, अब 3 × 1/3 लिखा है, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा है यानी मल्टीप्लाई है, यानी 3 × 1/3, तो गुना करेंगे ए इंटू सी प्लस बी को जोड़ देंगे, 3×3 = 10, 10/3, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा यानी गुणात्मक प्रतिलोम 3/10। अब 3 को 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0 इसमें पॉइंट बैठाएंगे, 10 को कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, 3 नहीं है 30 कट गया, कितना है 0.3, यहाँ पर क्या दिया है 0.3, ये सही है, यानी हाँ ये मान सही है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 मतलब 0.4 है, यदि हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे हमें 10 आएगा। अब 4/10, अब इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है, 4/10 का व्युत्क्रम क्या होगा 10/4, अब 2 से काटते हैं 2 बचे 10, 2 दूना 4, यानी 5/2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर क्या दिया 5/2, यानी ये सही है, हाँ व्युत्क्रम यही है। डी नंबर देखिए डी नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम को, यानी व्युत्क्रम से, यानी 7/16 के व्युत्क्रम से माइनस जो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, यानी इसके व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, तो देखिए 16×6 = 96, 13×7 = 91, -96/91, 13×7 = 91, कितना प्राप्त हुआ -96/91, ठीक है। ई नंबर देखिए, ई नंबर में देखिए 5/7 प्लस 2/7, इसको तो आप इजीली हल कर लोगे, इंटू 5 का देखिए एलसीएम लेंगे तो 7, 5 + 2, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो मान वही प्राप्त होगा, कितना आया 7/7 × 5, 7/7 × 5, 7 करिए कितना बचा 5, आंसर कितना आएगा 5, इसका आंसर आएगा 5। एफ नंबर देखिए 0/2 है, यानी 0/2 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/0, ठीक है 2/0, तो इसको व्युत्क्रम करके हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपरिभाषित यानी अनंत, तो 0 का व्युत्क्रम का क्या होगा अनंत, अनंत क्या होगा अनंत लिखेंगे या फिर अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित, या फिर इसका आंसर आ गया अपरिभाषित, क्योंकि 2 को हम 0 से भागा देंगे तो मान हमें प्राप्त होगा अपरिभाषित। तो और क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 12 तक ही दिया हुआ था, और हमने कोशिश यही किया है कि आपको ऐसे सरल भाषा में समझाए जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। आपको जो होमवर्क दिया गया है इस क्लास में, वो होमवर्क आप करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हमें पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आप क्लासेज को रेगुलर कर रहे हो, ठीक है। तो आज की क्लासेज को हम यही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।